हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल थ्री ब्रदर टेलर पे। तो अगले वीडियो में मैंने आपको कुर्ती का कटिंग करना सिखाया था और अब इस वीडियो में आपको स्टिचिंग करना सिखाऊंगा। और दोस्तों, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए अब ये कुर्ती का स्टिचिंग करना शुरू करते हैं। तो यहाँ गले का माप 4 इंच का है और यहाँ 9 इंच का है। और ये उसका बुकरम का माप मैंने यहाँ 10.5 इंच का लिया है और यहाँ मैंने 5.5 इंच का लिया है। और अब इस बुकरम को हमें सेंटर से इस तरह से मोड़ देना है। तो हमारा गले का माप 9 इंच का है, तो हमें इसका आधा हमें 4.5 इंच पे निशान कर देना है। तो यहाँ 4.5 इंच पे मैं निशान कर देता हूँ। और यहाँ भी हमें 4.5 इंच पे निशान कर देना है। हमारा गला 4 इंच का है और आधा इंच सिलाई में हो जाएगा, तो ये 4 इंच का ही हमारा गला रहेगा। और अब हमें यहाँ ऊपर सीधा निशान मिला लेना है। और यहाँ हमारा गोल गला है, तो यहाँ गोल राउंड में हमें निशान कर लेना है। तो इस तरह से हमें यहाँ निशान कर लेना है गोल राउंड में। और यहाँ भी हमें 1 इंच जितना ज़्यादा रखकर निशान कर लेना है। और यहाँ से हमें 1 इंच ज़्यादा रखकर कटिंग कर लेना है। जो हमने निशान किया है वहाँ से हमें कटिंग कर लेना है। और अब ये पीछे वाले गले में मैंने बुकरम का माप यहाँ 10.5 इंच का लिया है और यहाँ 4.5 इंच का लिया है। और इसको भी हमें यहाँ सेंटर से इस तरह से फोल्ड कर देना है, इस तरह से मोड़ देना है। और यहाँ भी हमारा गला 9 इंच का है, तो हमें आधा 4.5 इंच पे निशान कर देना है। और यहाँ हमें 3.5 इंच पे निशान कर देना है। और यहाँ भी हमें सीधा निशान मिला लेना है। और यहाँ भी हमारा गोल गला है, तो यहाँ भी हमें गोल राउंड में निशान कर लेना है, इस तरह से शेप दे देना है। और यहाँ भी हमें 1 इंच ज़्यादा रख देना है। और अब यहाँ हमें 1 इंच ज़्यादा रखकर कटिंग कर लेना है। तो इस तरह से हमें निशान कर लेना है। और अब ये जो हमारा अंदर का निशान है वहाँ से हमें कटिंग कर लेना है, इस तरह से राउंड गोल राउंड में ही। तो इस तरह से हमें बुकरम का कटिंग कर लेना है, हमें गले का। तो इस तरह हमें आगे वाले बुकरम में भी एक कटिंग कर लेना है हमें। तो इस तरह से हमें दोनों गले का बुकरम कटिंग कर लेना है। और हमें अस्तर का कटिंग कर लेना है। अस्तर भी हमें डबल रखना है, इस तरह से। और ये अस्तर मैंने आधा मीटर लिया है। तो अभी अस्तर के ऊपर हमें ये कुर्ती का फ्रंट रख देना है, कोई भी एक फ्रंट ऊपर रख देना है, इस तरह से। और अब यहाँ से हमें कटिंग कर लेना है, तो यहाँ से मैं कटिंग कर लेता हूँ। और ये डबल अस्तर है, तो यहाँ से हमें अलग कर देना है। तो इस तरह से हमारा ये दोनों साइड का अस्तर कटिंग हो जाएगा। और अब यहाँ हमें एक ही अस्तर रखना है और उसके ऊपर हमें एक फ्रंट रख देना है। और यहाँ फ्रंट के साथ हमें ये अस्तर जोड़ देना है, तो यहाँ मैं अस्तर जोड़ देता हूँ। तो इस तरह से हमें यहाँ ऊपर फ्रंट रख देना है और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से हमें यहाँ फ्रंट के ऊपर ये अस्तर जोड़ देना है। तो यहाँ से मैं सिलाई कर देता हूँ।
तो इस तरह से हमें अस्तर लगा देना है और यहाँ साइड में जो ज़्यादा अस्तर है उसको हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ चारों तरफ से जो ज़्यादा अस्तर है वो मैं कटिंग कर लेता हूँ। तो इस तरह से हमें दूसरे फंड के ऊपर भी ये अस्तर लगा देना है। और अब ये बचा हुआ फैब्रिक है उसके ऊपर हमें गले का बुकरम चिपका देना है। तो इस तरह से हमें ये बुकरम रख देना है यहाँ ऊपर। और ये बुकरम के ऊपर हमें प्रेस करके भी ये चिपका सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ सिलाई करके चिपका देता हूँ। तो यहाँ बुकरम के ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से हमें सिलाई करके ये बुकरम चिपका देना है फैब्रिक के ऊपर। और अब यहाँ बुकरम से हमें आधा इंच ज़्यादा रखना है और हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ से मैं आधा इंच ज़्यादा रखकर कटिंग कर लेता हूँ। और हमें जो आधा इंच ज़्यादा रखा है वो हमें बुकरम के ऊपर इस तरह से मोड़ देना है और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से मोड़ कर यहाँ ऊपर सिलाई कर देनी है हमें। और अब यहाँ हमें सेंटर पे निशान कर देना है। तो यहाँ मैं ऊपर सेंटर पे निशान कर देता हूँ। तो इस तरह से हमें यहाँ सेंटर पे निशान कर देना है। और यहाँ फ्रंट के ऊपर हमें बुकरम वाला फैब्रिक इस तरह से लगा देना है और यहाँ सेंटर पे ही हमें रखना है। तो इस तरह दोनों सेंटर मिला लेना है। तो यहाँ हमें बड़ी सिलाई करके ये फैब्रिक चिपका देना है यहाँ। और यहाँ भी हमें बड़ी सिलाई कर देनी है ताकि जो निकालने में आसानी रहे। और अब यहाँ हमें बुकरम के 5 ही सिलाई करनी है, बुकरम के ऊपर हमें सिलाई नहीं करनी है। तो इस तरह से हमें गोल राउंड में सिलाई कर देनी है। जिस तरह से हमने बुकरम कटिंग की है इस तरह हमें सिलाई कर देनी है। और यहाँ हमने जो बड़ी सिलाई की थी वो हमें निकाल लेनी है। और यहाँ हमारी जो सिलाई की है वो सिलाई से हमें आधा इंच ज़्यादा रखकर कटिंग कर लेना है। तो यहाँ से मैं आधा इंच ज़्यादा रखकर कटिंग कर लेता हूँ। और यहाँ राउंड में हमें कट कर लेना है। तो यहाँ से मैं कट कर लेता हूँ राउंड में। और अब ये हमें पलटा लेना है, बुकरम हमें अंदर की साइड कर देना है इस तरह से। और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ ऊपर मैं गोल राउंड में सिलाई कर देता हूँ।
और यहाँ इस सिलाई के पास में दूसरी सिलाई कर देता हूँ। तो इस तरह से हमें आगे वाला गला तैयार कर लेना है, जो इस तरह से मैंने तैयार कर लिया है। और हमें दूसरा बुकरम लेना है, उसका माप मैंने यहाँ 4.5 बाय 4.5 इंच का लिया है। उसको इस तरह से सेंटर से मोड़ देना है और यहाँ हमें सेंटर पे निशान कर देना है 2.25 इंच पे। और सेंटर से हमें 1.5 इंच पे निशान कर देना है और यहाँ हमें 3 इंच पे निशान कर देना है। और यहाँ भी हमें 1.5 इंच पे निशान कर देना है। और यहाँ से हमें इस तरह से राउंड कर देना है, इस तरह से राउंड में निशान कर लेना है। तो इस तरह हमें दूसरी साइड भी हमें राउंड में निशान कर लेना है। तो यहाँ बुकरम में हमें आर पार ही दिखेगा वो आगे वाला निशान। तो निशान के ऊपर ही हमें दूसरा निशान कर देना है। और यहाँ भी हमें 1 इंच या 1.25 इंच ज़्यादा रखकर हमें कटिंग कर लेना है राउंड में ही। तो यहाँ भी मैं कटिंग कर लेता हूँ इसको। और अब ये दूसरे फैब्रिक के ऊपर हमें बुकरम चिपका देना है। तो यहाँ मैं ऊपर सिलाई करके यहाँ चिपका देता हूँ। तो इस तरह से हमें यहाँ फैब्रिक कटिंग कर लेना है, जो इस तरह से मैं कटिंग कर लेता हूँ। तो इस तरह से हमें फैब्रिक के ऊपर ये बुकरम रख देना है। और अब यहाँ फैब्रिक हमें ऊपर इस तरह से मोड़ देना है, एक बार ही मोड़ना है। और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। और यहाँ अंदर जो ज़्यादा फैब्रिक है उसको हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ से मैं जो ज़्यादा फैब्रिक है उसको कटिंग कर लेता हूँ। और अब ये पीछे वाला फ्रंट है, तो उसको हमें सेंटर में इस तरह से मोड़ देना है। और यहाँ हमें सेंटर में अच्छी तरीके से मिलाकर यहाँ सेंटर पे निशान कर लेना है। तो यहाँ से मैं अच्छी तरीके से मिलाकर यहाँ सेंटर पे निशान कर लेता हूँ। तो इस तरह से हमें प्रेस कर देना है और यहाँ से हमें निशान कर लेना है सेंटर का। और अब यहाँ हमें पीछे वाला गला ऊपर इस तरह से रखना है। और अब ये गले के नीचे ही हमें ए बुकरम रख देना है इस तरह से। और यहाँ भी हमें अंदर बड़ी सिलाई कर देनी है और बड़ी सिलाई करके हमें बुकरम चिपका देना है यहाँ। और ये हमारा अंदर वाला जो निशान है वो निशान के ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ निशान के ऊपर मैं सिलाई कर देता हूँ। और अब यहाँ अंदर से हमें कटिंग कर लेना है। तो इस तरह से हमें सेंटर से मोड़ना है और इस तरह से हमें कट करके यहाँ अंदर से कटिंग कर लेना है। और ये सिलाई से हमें थोड़ा ज़्यादा रखना है, सिलाई हमने जो की है वहाँ से थोड़ा ज़्यादा दूर रखकर कटिंग कर लेना है। और अब यहाँ अंदर हमें कट कर देना है। तो यहाँ राउंड है, तो राउंड में भी हमें कट कर लेना है। तो इस तरह से मैं यहाँ कट कर लेता हूँ।
और अब ये बुकरम वाले फैब्रिक को हमें अंदर की साइड मोड़ देना है, तो यहाँ से हमें पलटा लेना है। तो इस तरह से मैं यहाँ अंदर की साइड ये बुकरम वाला फैब्रिक कर देता हूँ। और यहाँ भी हमें ऊपर सिलाई कर देनी है, तो यहाँ भी मैं ऊपर सिलाई कर देता हूँ। और अब यहाँ गले का फैब्रिक रख देना है, इस तरह से सेंटर में ही हमें रख देना है, दोनों का सेंटर मिला लेना है। और अब यहाँ बड़ी सिलाई करके हमें फैब्रिक चिपका देना है यहाँ। और अब यहाँ ये बुकरम के पास ही हमें सिलाई करनी है, बुकरम के ऊपर सिलाई आने नहीं देनी है। जिस तरह हमने पहले गले के ऊपर सिलाई की, इसी तरह यहाँ दूसरे गले के ऊपर भी हमें सिलाई कर देनी है। और यहाँ सिलाई से हमें थोड़ा ज़्यादा रख कर हमें कटिंग कर लेना है, तो यहाँ से थोड़ा ज़्यादा रख कर मैं कटिंग कर लेता हूँ। और यहाँ भी राउंड में हमें कट कर लेना है, तो यहाँ भी मैं राउंड के अंदर कट कर लेता हूँ। और अब यहाँ हमें दोनों फ्रंट जोड़ देना है, तो यहाँ शोल्डर से मैं दोनों फ्रंट जोड़ देता हूँ। तो इस तरह से हमें दूसरा फ्रंट रखना है, और ये जो पीछे वाला गला है तो बुकरम को हमें इस तरह कर देना है। और ये फ्रंट के ऊपर हमें ये जो बुकरम है इस तरह से रख देना है, और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो इसी तरह ये दूसरी साइड भी हमें ये जो पीछे वाला गले का बुकरम है हमें ऊपर कर देना है, और ये फ्रंट का जो है वो अंदर कर देना है। तो इस तरह से हमें शोल्डर से दोनों फ्रंट जोड़ देना है, और यहाँ ऊपर मैं डबल सिलाई कर देता हूँ शोल्डर के ऊपर। और अब ये पीछे वाला गले को हमें जो बुकरम वाला फैब्रिक है वो हमें इस तरह से अंदर की साइड मोड़ देना है, पलटा लेना है। तो यहाँ इस तरह से हमें ये गले को पलटा लेना है, इस तरह से अच्छी तरीके से यहाँ प्रेस कर देना है, और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ ऊपर मैं सिलाई कर देता हूँ। और हमें स्लीव तैयार कर लेनी है, तो हमें पहले एक स्लीव लेनी है, और यहाँ ऊपर हमें एक सिलाई कर देनी है पहले। तो इस तरह से हमें पूरे राउंड में एक सिलाई कर देनी है, हमें मोड़ना नहीं है, सिंगल ही रख कर हमें यहाँ ऊपर पूरे राउंड में सिलाई कर देनी है। तो यहाँ पूरे राउंड में मैं सिलाई कर देता हूँ। और अब यहाँ अंदर हमें एक ही बार मोड़ना है, जो सिलाई की है वहाँ से ही हमें मोड़ना है, और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है।
और अब यहाँ से हमें दूसरी बार मोड़ देना है और यहाँ दूसरी बार मोड़ कर यहाँ ऊपर सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से हमें पूरे राउंड में सिलाई कर देनी है। और ये स्लीव राउंड में है इसलिए यहाँ 3 सिलाई करनी पड़ेगी, एक ही सिलाई में ये दो बार नहीं मोड़ सकते हम। और इस तरह से 3 बार सिलाई करके हमें आसानी रहती है। तो इस तरह से हमें दूसरी स्लीव भी तैयार कर लेनी है, जो इस तरह से मैंने तैयार कर ली है। और अब यहाँ चेस्ट का माप यहाँ 16.5 इंच का है। तो अब यहाँ हमें पहले सेंटर पे निशान कर देना है। यहाँ 20 इंच का है तो 10 इंच पे निशान कर लेना है। और यहाँ सेंटर से हमें 8.25 इंच पे निशान कर लेना है। तो यहाँ हमारा 16.5 इंच का हो जाएगा और यहाँ 16.5 इंच पे निशान कर लेना है। और यहाँ हमें स्कार्फ का निशान कर लेना है। और यहाँ भी हमें सेंटर पे निशान कर देना है। यहाँ 18.5 इंच है तो यहाँ 9.25 इंच पे निशान कर लेना है। और यहाँ सेंटर से हमें 7.25 इंच पे निशान कर लेना है और यहाँ 14.5 इंच पे। और यहाँ 19 इंच का है तो यहाँ 9.5 इंच पे निशान कर लेना है। और यहाँ सेंटर से हमें 8.5 इंच पे और यहाँ 17 इंच पे निशान कर लेना है। तो हमने जो निशान किया इस तरह हमें यहाँ साइड में सिलाई कर देनी है। तो यहाँ मैं साइड में सिलाई कर देता हूँ। और यहाँ हमारा स्कार्फ का निशान है, वहाँ तक ही हमें सिलाई करनी है। और इसी तरह हमें यह दूसरी साइड में भी सिलाई कर देनी है। तो यहाँ जो हमारा स्कार्फ का निशान है वहाँ से हमें सिलाई शुरू करनी है। तो इस तरह से हमें दोनों साइड सिलाई कर देनी है। और अब इस कुर्ती को हमें पलटा लेना है। तो यहाँ से मैं इस कुर्ती को पलटा लेता हूँ। और अब यहाँ हमें स्लीव लगा देनी है। तो इस स्लीव में ऊपर का माप जो है वो 8 इंच का है, वो ऊपर आएगा। और ये जो 4 इंच जितना है वो यहाँ नीचे आएगा। तो इस तरह से हमें यहाँ शोल्डर से निशान मिला लेना है। तो इस तरह से हमें दोनों सेंटर का निशान मिलाकर यहाँ इस तरह से माप कर लेना है। तो इस तरह से हमें माप कर लेना है और यहाँ हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ मैं सिलाई कर देता हूँ। तो इस तरह से पूरे राउंड में हमें आर्म होल में स्लीव रखनी है और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से हमारे यहाँ स्लीव आ जाएगी, जो इस तरह से मैंने स्लीव लगा दिया है। और इसी तरह हमें दूसरी साइड भी है, दूसरी स्लीव लगा देनी है।
और यहाँ हमें स्लीव के ऊपर इंटरलॉक कर लेना है, तो यहाँ मैं इंटरलॉक कर लेता हूँ। और अब यहाँ हमें स्कार्फ का कट कर लेना है, तो यहाँ दोनों साइड में कट कर लेता हूँ। और अब ये कुर्ती को हमें पलटा लेना है, तो इस तरह से मैं दूसरी बार ये कुर्ती को पलटा लेता हूँ। तो इस तरह से हमें पलटा लेना है। और अब यहाँ हमें नीचे इस तरह से मिला लेना है दोनों फ्रंट। तो इस तरह से मैं दोनों फ्रंट मिला लेता हूँ, जो ज़्यादा लगे उसको कटिंग कर लेना है। और अब यहाँ से हमें डबल बार मोड़ देना है, इस तरह से डबल बार मोड़ कर यहाँ ऊपर सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से मैं दोनों फ्रंट के ऊपर इस तरह डबल बार मोड़कर यहाँ पर सिलाई कर देनी है। और अब यहाँ ऊपर हमें दूसरी सिलाई कर देनी है, तो यहाँ भी मैं ऊपर सिलाई कर देता हूँ। तो दोस्तों इस तरह से हमारी कुर्ती बनकर तैयार हो गई, जो इस तरह से बनने के बाद दिखती है, जो इस तरह से हमारी स्लीव दिखती है। और दोस्तों आपका मेरे लिए कोई सुझाव है तो आप कमेंट भी कर सकते हो। और दोस्तों आपको मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। और दोस्तों इसी तरह मैं सिलाई के संबंधित नई नई वीडियो बनाता रहूँगा और आपसे मैं शेयर करूँगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों ने मेरे चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखी है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में बेल आइकॉन भी दबाई ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। थैंक यू।